अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शब्बर मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वजीफा पावर। क्या पता है आपको आपके घर में गरीबी क्यों आती है? आप गरीब क्यों हो? क्यों परेशानियां आप झेल रहे हो? आपकी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको गरीब बना रही हैं, जो आपके परिवार को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे रही हैं। वो गलतियां अगर आपके घर में कोई शख्स भी करता है तो आज ही इस आदत को सुधार ले। यानी कि ये गलतियां पहले समझ लो, कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे घर में गरीबी रहती है। आपने देखा होगा लोगों के बंगले बने हैं, कारोबार पे कारोबार अच्छा चल रहा है, किसी ने अगर अपनी दुकान खोली तो उसकी दुकान अच्छी चल रही है, लेकिन वो गलतियां नहीं करते, वो सही तरीके से चलते हैं। वो इन तरीके की जो गलत काम होते हैं उनसे दूर रहते हैं। वो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। जो 9 गलतियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 9 गलतियों में से एक गलती भी नहीं करते हैं। अगर आप इन गलतियों को दोहराओगे और दोहराते रहोगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराती रहेगी इन गलतियों को, तो आपके घर की गरीबी कभी भी नहीं मिट सकती। तो आप उन 9 गलतियों को अगर छोड़ोगे तो आपके घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। वो 9 गलतियां कौन सी हैं, तो उनको बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली गलती ये होती है कि पेड़ के नीचे पेशाब करना। एकदम अचानक पेशाब लगा, कहीं रास्ते में है, कहीं जा रहे हैं, तो बहुत से भाइयों को देखा गया है तो वो पेड़ के नीचे यानी पेड़ की जड़ से पेशाब करना शुरू कर देते हैं, पेड़ पर धार मार के पेशाब करना शुरू कर देते हैं, बड़े गलत तरीके से पेशाब करते हैं। पेड़ के नीचे पेशाब आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी जो गलती है वो है टूटी हुई कंघी या कंघे से अपने बालों को काटना। बहुत सी माँ बहनें और भाई बहनों को देखा है कि मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि टूटी हुई कंघी है, कंघा है, को उसके दांत नहीं होते जिस तरीके का आपने देखी कंघे में, और कंघी में दांत टाइप के होते हैं, वो टूटे पड़े हैं, कंघी आधी टूटी पड़ी, उसी को लगा पड़े, उसी से करे पड़े। तो ये टूटा हुआ सामान भी आपको उपयोग नहीं करना है, यानी कि प्रयोग में नहीं लाना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। नंबर 3, ये सबसे गलत आदत होती है कि घर में कूड़ा रखना। आपने कूड़ा यानी कि घर में जमा कर दिया, यानी कि आपने झाड़ू लगाई, आपने घर को साफ किया, लेकिन आपने एक कोने में कूड़े को लगा दिया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी कि आपने जैसे ही घर को साफ किया फौरन आप उस कूड़े को उठाओ, 1 सेकंड भी घर के अंदर मत रुकने दो। जैसे ही झाड़ू लगाई वैसे ही बाहर उस कूड़े को डाल देना चाहिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हो तो आज ही सुधार लो, कूड़े को घर से बाहर ज़रूर निकाल के फेंक देना। नंबर 4 जो है, बाएं पैर से पैजामा या पैंट का पहनना। ठीक है, बाएं पैर से पैजामा या पैंट का पहनना, अगर आप ये काम करते हो तो आज ही इस काम को छोड़ दीजिएगा। बाएं पैर से पैजामा और पैंट आपको नहीं पहनना है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। नंबर 5, दांतों से रोटी को नोच नोच कर खाना। मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा कि ऐसी रोटी ली, उसमें कुछ भी लगाया और इस तरीके से चबा चबा के खूब ऐसे तोड़ लें। भाई रोटी की इज्जत करो। जब आप रोटी की इज्जत करोगे तो रोज़ी आपके घर में अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जिस घर में रोटी को नोच नोच कर यानी कि जानवरों की तरह खाया जाता है, उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। तो आपके अंदर ये आदत है तो आज ही सुधार दीजिएगा। नंबर 6, दांतों से नाखून को काटना। ये जो नाखून है ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा लोग चबाते हैं, तो ये नाखून जब कटेंगे तो पेट के अंदर जाएंगे। पेट के अंदर गए तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या होगा आपके साथ, आप बीमार हो जाओगे। आपने जो 20, 50, 100, 2000, 5000, 10,000 रुपये जो कमाए, वो डॉक्टरों को लाइन में लगकर दवा लेकर आप उनको ख़त्म कर दोगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है घर में गरीबी आने का। तो दांतों से नाखूनों को ना काटें। नंबर 7, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। बहुत से भाई बहनों को देखा गया है कि 12 बज रहे हैं जब भी सो रहे हैं, 2 बज रहे हैं जब भी सो रहे हैं, तो वो ऐसे सोते रहते हैं। भाई सूरज निकलते वक्त तक आपको नहीं सोना है। जिस घर में भी ये काम होता है उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई शख्स सूरज निकलते वक्त तक सोता रहता है तो भाई आज ही उसकी आदत को सुधरवाइएगा, उसको समझाइएगा कि यार ये नेस्टी है और उसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये नंबर 8, जूता चप्पल उल्टा देखकर ना सीधा करना। बहुत से भाई बहनों को देखा गया है चप्पल उल्टी होती है, जूता उल्टा होता है तो उसको सीधा ही नहीं करते। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलत आदत है और इसकी वजह से भी हमारे घर के गरीबी और परेशानियां आ सकती हैं। तो जूता चप्पल जब भी उल्टा देखें तो उसको फ़ौरन सीधा कर दिया करें, क्योंकि उल्टे जूते चप्पल पर शैतान बैठता है। नंबर 9, घर पर मेहमान आने पर नाराज़ हो जाना। बहुत से भाई बहनों को देखा गया है कि बहुत से भाई बहन जैसे ही मेहमान की सूरत को देखा, चेहरे को देखा, फौरन गुस्से में लाल पीला हो गया। अगर आप मेहमान को देखकर नाराज़ हो जाते हो, मेहमान को देखकर गुस्सा हो जाते हो, तो ये एक सबसे बड़ी वजह है आपके घर में गरीबी आने की। जिस घर में मेहमान आते हैं अल्लाह उस घर से खुश होता है।
अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा देता है उस घर पर। तो आप कभी भी यानी कि मेहमान से कभी भी नाराज़ मत होइए। अगर आप मेहमान को देखकर नाराज़ हो जाते हो तो ये एक गरीबी आने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। तो आज हमने आपको बताया कि गरीबी आने की 9 निशानियाँ, आपके घर में किस वजह से गरीबी आती है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको गरीबी आने की 9 निशानियाँ बताई हैं, इनमें से कोई भी आप मत दोहराइएगा। कोई शख्स अगर दोहराता है तो उसको समझाइएगा बिठाल कर अच्छी तरीके से कि भाई ये आदतें छोड़ दो, इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और हम गरीबी में मुब्तला हो गए हैं, मतलब गरीबी में गिरफ्तार हैं। तो भाई ये आदतें जिस घर में छूट गई तो आप कुछ ही दिनों में देखिएगा उस घर में उन लोगों के पास अच्छे पैसे होंगे, अच्छे तरीके से इज्जत के साथ घर में रोज़ी की बरकत शुरू हो जाएगी। तो आज आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।